सो बोन एपिटाइट योर मेजेस्टी एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि यार राजा जियोंग से पीछे हटते हुए ना नीचे गिर गया था। जियोंग भी उसे बचाने के चक्कर में वो भी उसके ऊपर गिर गई थी, लेकिन इस वजह से ना वो दोनों काफी ज्यादा ऑकवर्ड होकर ना एक दूसरे से अलग हो जाते हैं उठ के। पर साथ ही में यहाँ पे जियोंग के हाथ में ना चोट लग गई थी, इसलिए राजा जाके उसके हाथ को देखता और उससे कह रहा था कि तुम्हें तो काफी ज्यादा चोट लगी, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? और उसके हाथ को धीरे से पकड़ के फूंक मार रहा था, लेकिन ये सुन के यहाँ पे जियोंग तो मुस्कुराने लग गई थी और उससे कह रही थी कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं, ये चोट ना मामूली है और ऐसे में हम जैसे शेफ्स को ना छोटी मोटी चोटें लगती रहती है, आप इसकी चिंता मत कीजिए। तो ये सब सुन के वो कह रहा था कि अरे बाप रे, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, तो शायद ना मुझे किचन के सभी नाइफ को बदल देना चाहिए। पर वो यहाँ पे उसे मना कर रही थी और साथ ही में वो सीरियस होकर उससे कह रही थी कि अब जबकि मुझे मेरा बैग वापस मिल चुका है तो अब ना मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ। ये सुन के वो हैरान होकर उससे पूछता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो वो उसे बता रही थी कि इस बैग के अंदर ना मेरी एक मंगन रॉ की किताब थी जिसके जरिए मैं वापस घर जा सकती हूँ। और वो ना उस बैग से सभी चीजों को निकाल के ना उसकी बुक को तलाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बुक तो उसमें थे ही नहीं। वो उससे पूछती भी है कि ये बैग तुम्हें किसने ला के दिया? तो वो बता रहा था कि सांगजे ने ये बैग मुझे ला के दिया था। तो फिर वही बाद में ना वो यहाँ पे सांगजे को अपने कमरे में बुला के उससे पूछताछ कर रहा था, यानी कि वो दोनों उसी किताब के बारे में उससे पूछ रहे थे कि वो किताब कहाँ है। या वो बता रहा था कि जब मुझे बैग मिला था ना तो इसके अंदर कोई भी किताब नहीं थी, और राजा भी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब ये बैग ना पहाड़ी से नीचे गिरा होगा तब शायद वो किताब इस बैग से नीचे गिर गई होगी। पर फिर भी यहाँ पे जियोन को तो इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके बैग के अंदर अभी भी उसका पासपोर्ट और लिपस्टिक ऐसे ही कुछ चीजें अभी भी मौजूद थी। तो फिर वही किताब कैसे गायब हो गई? तो यहाँ राजा ना उसे फिर भी भरोसा दिलाते हुए कह रहा था कि जैसे ही मिंग साम्राज्य का दूध वापस लौटेगा ना तो मैं तुम्हारी किताब ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा और सैनिक बहस के उसी जगह को ना अच्छे से छान मारूंगा ताकि तुम्हारी किताब वापस मिल पाए। लेकिन फिर भी यहाँ पे जियोन को तो उस पर शक हो रहा था और उसके आंखों में देखते हुए उसे कह रहे थे कि मुझसे वादा करते हो? तो वो भी यहाँ पे उसको उड़ाते हुए उससे कह रहा था कि हाँ वादा। तो जियोंग भी फिर यहाँ पे उनसे धीरे से कहती है कि मेरा भी ना एक घर है, मैं भी अपने घर वापस जाना चाहती हूँ जो कि भविष्य में है। ये सब कह के ना वो वहां से जाने लगा। राजा के कहने से उसकी उम्मीद तो थोड़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन शायद ना वो अभी भी काफी ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि उसकी जो आखिरी उम्मीद थी वो किताब जिसके जरिए के वो घर जा सकती है वो उसे नहीं मिली थी। तो फिर वही नेक्स्ट डे ना वो फिर से गिलक्यूंग के साथ अपने किचन में जब जाती है, लेकिन वहाँ का माहौल ना एकदम से ही बदल चुका था। यहाँ पे सभी शेफ्स ना वहाँ पे जो भी मौजूद थे वो यहाँ पे ना जियोन को काफी ज्यादा चेयर अप कर रहे थे और उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी कर रहे थे। और तो और उन सभी लोगों ने ना उसके लिए खास शराब भी बनाई हुई, क्योंकि ये सभी लोग मिलकर यहाँ पे अब जियोन को किचन की मुखिया मानने लगे थे। और यहाँ जियोंग जो कि हमेशा इस शराब से ना दूरी बना के रखती थी, लेकिन उसके साथियों के कहने पे ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी, यानी कि उसने ना काफी सारी शराब पी और नशे के चक्कर में वो यहाँ पे ना काफी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रही थी। वो तो यहाँ पे ना गाना गाने लग गई थी सबके सामने। ये सब देख के यहाँ पे सभी लोग भी हैरान हो गए थे, लेकिन वो लोग भी ना फिर उसके साथ नाचने गाने लग जाते हैं। लेकिन वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, वो ना जब यहाँ पे अपने कमरे में उठी है तो यहाँ उसके दोस्त उसे बता रहे थे कि कल ना तुमने कितनी ज्यादा अजीब हरकतें की थी शराब के नशे में। तो ये सुन के यहाँ पे जियोंग भी ना काफी ज्यादा एम्बेरस हो गई थी और साथ ही में परेशान भी। एक तो उसने रॉयल शेफ की पोजीशन भी खो दी है और तो और उसकी किताब भी नहीं मिल रही। इस वजह से ना वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा अपसेट और परेशान भी हो गई थी। लेकिन वही दूसरी ओर राजा ने यहाँ पे जियोंग के बारे में सोच रहा था। उसे ना जियोंग की कही हुई वो बात याद आती है जब उसने कहा था कि उसे ना वापस से अब उसके घर जाना होगा भविष्य। तो यहाँ इस बात से ना उसे पहली बार एहसास होता है कि वो सच में यहाँ से नहीं आई है और वो सच में अपने घर वापस जाना चाहती, क्योंकि यार राजा के मन में ना जियोंग के लिए चिंता आने लगी थी उसके जाने के बाद क्या होगा। लेकिन फिर बाद में ना उसे यहाँ पे दरबार में एक और ज्यादा बुरी खबर मिलती। मिंगदूत योगुन ने ना जोसन का खाना खाने से सीधे इनकार कर दिया, वो नहीं खाना चाहता और उसने कहा था कि उनके शेफ ने जो खाना बनाया है वो सिर्फ वही खाना खाएगा। यानी कि ये चीज ना जोसन के लिए काफी ज्यादा बड़े अपमानजनक चीज थी। पर यहाँ ह्योंग को भी ना ये बात समझ आ रही थी कि ये सब ना उनकी चाल है ताकि वो लोग इनके ऊपर दबाव बना सके उनकी शर्तें मानने की। तो यहाँ पे ना उसके जो मंत्री थे वो यहाँ पे राजा को सलाह देने लग जाते हैं कि हमें ना शायद उनके रसोइयों को बुला लेना चाहिए ताकि वो उसके लिए खाना बना सके। पर फिर भी यहाँ पे राजा तो इस बात के लिए नहीं मान रहा था और कह रहा था कि उन्हें भूखा रहे ना ये सब उनकी चाल है, पर हम ना ये बात नहीं मान सकते, हम उसके जाल में नहीं फंस सकते। साथ ही में वो ये आदेश भी दे देता है कि जो चीजें जैसे चल रही है ना वैसे ही चलने दो। लेकिन वही ये बात जब यहाँ पे किचन में सब लोग को पता चलती है तो ये सब भी ना काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि इन्हें पता लग गया था कि उस राजदूत के साथ ना असल में 3 शेफ्स भी आने वाले हैं जिन्होंने पहले यहाँ के काफी सारे शेफ्स को हरा दिया था। पर यार जियोन को तो लग रहा था कि ये सब ना बकवास है और इन सब चीजों को हल्के में लेते हुए वो यहाँ पे कह रहे थे कि ऐसी दावतों में ना अक्सर खाने से ज्यादा दिखावा होता है। लेकिन वही दूसरी ओर जब यहाँ पे राजा ना उस राजदूत से मिलता है तो यहाँ राजदूत ना अपने 3 शेफ का इंट्रोडक्शन राजा से करवाता है। लेकिन यार राजा भी ना उसे फिर बता रहा था कि मेरे पास भी ना एक ऐसा शेफ है जो कि कमाल का खाना बनाता है, आप ना उसका खाना चख के ना पागल हो जाओ। यानी कि इस तरह से इन दोनों के बीच में ना एक खाने की कंपटीशन स्टार्ट हो चुकी थी और वही यहाँ पे जियोंग भी ना इस चुनौती के लिए एक काफी अलग से डिश तैयार करने की प्लान करती, यानी कि वो एक फ्रांस की मिठाई बनाने वाली थी। लेकिन इस जमाने में उस समय के इंग्रेडिएंट्स तो मौजूद नहीं थे, इसलिए वो ना यहाँ जो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स मिले हैं ना उन्हीं की वजह से वो मिठाई बनाने लग जाती है। जब उसके यहाँ पे डिश बन गई थी ना तो वो जाके उन लोगों को परोसती और कह रहे थे कि मीठी चीज ना किसी का भी दिल खुश कर सकती है। यहाँ की एक असल में चाल है जियोंग की उस राजदूत का दिल जीतने की, ताकि वो लोग ना इनके ऊपर कोई भी प्रेशर ना बना पाए। पर साथ ही में यहाँ पे वो राजदूत ना राजा से पूछता है कि इस प्रतियोगिता में आप क्या दाव पे लगा रहे हो। तो ये सुन के राजा सीधे ही कह देता है कि अगर मैं हार गया तो हम ना आपकी शर्तों को मान लें, लेकिन अगर आप हार गए ना तो आपको भी हमारी कुछ बातें माननी होगी। तो यहाँ पे वो राजदूत ना अपने ओवर कॉन्फिडेंस में उसकी ना सारी शर्तें मान गया था, यानी कि ये सिर्फ अब खाने का कंपटीशन नहीं रह गया था बल्कि दोनों देशों की इज्जत और मान सम्मान का सवाल बन चुका था। तो फिर जब यहाँ पे खाने का समय आता है तो ये जब यहाँ पे वो जियोंग की बनाई हुई डिश को देखते हैं तो ये देख के ना वो शॉक थे, क्योंकि
क्योंकि उन्होंने ना आज से पहले ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी थी। तो जैसे ही वो लोग ना उसके बनाई हुई मिठाई को टेस्ट करते हैं तो वो ना काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि वो मिठाई ना सच में काफी ज्यादा टेस्टी थी उनके लिए। और उससे पूछ भी रहा था कि ये सारी चीजें बनाई किस। तो यहाँ पे इस बात सुन के राजा भी खुश हो गया था और वो ना खुशी खुशी यहाँ पे जून का इंट्रोडक्शन उससे करवाता है। तो यहाँ वो राजदूत ना जून से तो काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था और वो ना यहाँ पे एक और खतरनाक शर्त उनके सामने रखता है, यानी कि अब जो कोई भी हारेगा ना उसे ना दूसरे देश की सारी ही बातें माननी होगी। यार ज्योंग ना ये बात तो जानता था कि ये सारी ना सब उसके चाल है हमें फंसाने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसे तो जून के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा था, इसलिए वो ना यहाँ पे मान गया था। पर फिर भी यहाँ पे ये बात सुन के जून को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी और वो ना यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। पर फिर भी वो यहाँ पे शांत होकर बाद में ह्योन से उससे पूछती हुई कि तुमने इतनी बड़ी शर्त जो मान ली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यार राजा तो उसे समझाने लग गया था कि कभी कभी राजनीति में ना ऐसे चीजें करनी पड़ती और खाना बनाना भी एक तरह की राजनीति ही है और मुझे पता है कि तुमने ये कर लोगी। और साथ ही में उसे याद दिलाता है कि अब ना तुम जोसुन की एक मेन हेड शेफ हो और तुम्हें ना खाना बनाना ही होगा, क्योंकि अब ना देश की इज्जत तुम्हारे हाथों में। साथ ही में वो यहाँ पे उससे ये भी कहता है कि अगर तुम ये शर्त जीत गई ना तो मैं ना खुद जाके तुम्हारी उस किताब को ढूंढने की कोशिश करूंगा और तुम्हें वापस से भविष्य में भेजूं। पर अगर तुम हार गई ना तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। ये देख के ना यहाँ पे जून तो और भी ज्यादा शॉक हो गई थी और ऐसी सिचुएशन में अब वो फंस चुकी थी जहाँ की उसे ना हारने का कोई चांस ही नहीं था, यानी कि अब उसके ऊपर इस देश की इज्जत ही नहीं बल्कि उसके साथ ही उसके घर वापस जाने की उम्मीद भी टिकी हुई थी। लेकिन वही ये बात जब यहाँ पे उसकी दादी को पता चलती है तो वो ना सीधे ही महाराज को एक पत्र लिखती है। और वही दूसरी ओर मोकजू जो कि राजा की वाइफ है और साथ ही में यहाँ पे जेसांग भी था, जो कि ये दोनों मिलकर ना जियोंग की बनाई हुई डिश को चखते हैं। तो ये दोनों भी ना काफी ज्यादा हैरान थे कि वो ऐसी कैसे डिश बना सकती है, ये डिश कितनी ज्यादा अच्छी। और साथ ही में उसके खाना बनाने की स्किल को लेकर वो यहाँ पे सवाल उठाता है। और साथ ही में वो यहाँ पे उसे बताया था कि अगर राजा हार गए ना तो उस राजदूत की सारी बातें उन्हें माननी हुई, तो इससे में ना हम भी उनका साथ दे सकते हैं। इस वजह से ना हम यहाँ पे राजा को गद्दी से हटा पाएंगे। तो इसी का आदमी जाके ना फिर वो उस राजदूत से मिलता है और उससे ना मदद मांगता है राजा को गद्दी से हटाने के लिए। तो वो राजदूत उससे पूछ रहा था कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, मैं तुम्हारी फालतू में क्यों मदद करूं। तो वो तो यहाँ पे उनसे ये कह के चला जाएगा कि आपके रसोइये ना इस प्रतियोगिता को जीत लेंगे, यानी कि इससे ना आपकी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन वही ये सारी चीजें होते हुए ना गोंगल ने भी देख ली थी और सारी चीजें सुन ली थी और वो ना यहाँ पे पकड़े जाने से पहले ही वहां से भाग गया था और सीधे ही जाके ना राजा को इस सारी चीजों के बारे में बता देता है। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पे राजा की पत्नी ना उसके एक खास आदमी जो कि शेफ है उससे कह रहे थे कि तुम लोगों को ना जानबूझ के प्रतियोगिता हारनी ही होगी। तो फिर जब यार नेक्स्ट डे ना सब लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे थे कॉम्पिटिशन के लिए, तो यार जून ना किसी खास चीज की तलाश में थी, यानी कि किसी खास मसाले की तलाश में थी। तो यार एक आदमी उसे बता रहा था कि आपको ना महाराज ने मिलने के लिए बुलाया है। तो ये सुन के यहाँ पे जून तो खुश होकर ना वहां से जाने लगती, लेकिन वो यहाँ पे आके देखते है कि वो ना किसी किताब को पढ़ रहा था और वो उसे कह रहे थे कि महाराज। तो ये सुन के यहाँ पे वो अपनी किताब बंद करके उसकी तरफ देखते हुए कह रहा था कि अच्छा तुम्हें इजाजत चाहिए। तो वो भी कह रहे थे कि हाँ मुझे इजाजत चाहिए, क्योंकि मुझे ना कंपटीशन जीतने के लिए एक नए मसाले की तलाश है जो कि मुझे वहीं पे मिल सकता है। यहाँ पे राजा तो सीधे ही कह देता है ठीक है तुम वहाँ अकेले नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि महल से बाहर सिर्फ किसी किचन के काम के लिए बाहर निकलना ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी चीज को लेकर यहाँ पे इन दोनों के बीच में तो बहस होने लग जाती है। पर फिर भी यहाँ पे राजा तो सीधे ही उससे कह देता है कि तुम अकेले नहीं जा सकती। वो भी कह रहे थे कि खाना बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता, पर फिर भी वो यहाँ पे ना उससे बहस में नहीं जीत पाती थी और काफी ज्यादा परेशान भी हो गई थी। और साथ ही में ना उसके पास कोई नए अच्छे कपड़े भी नहीं थे। और तो यहाँ पे राजा भी ना अपनी जिद पे अड़ा हुआ था, कह रहा था कि तुम्हें ना आम लोगों की तरह दिखना होगा, यानी कि एकदम नॉर्मल कपड़े पहन के बाहर जाना होगा। तो वो भी कह रहे थे कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मेरी दोस्त के कपड़े हैं जो कि काफी ज्यादा पुराने हैं, क्या वो चलेंगे। तो वो कह रहा था कि अरे बाप रे तुम्हारा क्या होगा। और वो ना उसे अपने साथ ले गया था दरबार के अंदर और उसे ना काफी सारे कपड़े दिखाता है। तो जियोंग ना फिर एक एक करके सभी कपड़ों को ट्राई करके देखती है, लेकिन उसे ना कोई भी पसंद नहीं आ रहा था, यानी कि राजा को एक भी कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद ना जब वो एक ऐसा ड्रेस पहनती है जो देख के ना यहाँ पे ह्योंग भी काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे ना वो इस ड्रेस में काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। और ये सब देख के यहाँ पे जियोंग भी मुस्कुरा रही थी और सभी लोग यहाँ पे ये चीजें देख के समझ गए थे कि राजा ना शायद जियोंग को पसंद करने लगा है। तो फिर बाद में ना ये लोग बिल्कुल आम इंसानों की तरह भीड़ में इधर उधर टहल रहे थे और यहाँ राजा भी ना एकदम आम इंसान जैसा लग रहा था। और साथ ही में यहाँ पे जून भी काफी ज्यादा खुश थी और बाजार में से यहाँ पे राजा ना जून के लिए काफी सारी चीजें खरीदता है। तो इसके बदले यहाँ पे जून भी ना राजा के लिए एक फूल लेती है और फिर वो लोग ना जाके एक जगह पे मिर्ची दे देती है, मिर्ची का पाउडर बनाने के लिए। और साथ ही में वो यार एक ना ब्रेसलेट बिकते हैं और ये ब्रेसलेट असल में वही था जो कि उसकी वो किताब पे लगा हुआ यहाँ उस बाजार में। साथ ही में काफी ज्यादा भीड़ थी, तो इसी चक्कर में यहाँ पे जून जब गिरने ही वाली थी कि यहाँ पे राजा आके ना उसे पकड़ लेता है। तो इसी चक्कर में यहाँ पे राजा के हाथ से ना सभी फूल नीचे गिर गए थे। पर यहाँ जून तो फिर भी उन फूलों को नीचे बैठ के उठा रही थी और कह रही थी कि मैंने कितने प्यार से तुम्हारे लिए खरीदे थे। पर फिर भी राजा तो कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं दोबारा खरीद लेना, तुम्हें ये उठाने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी जून तो कह रही थी कि मैं ये फूल तुम्हें देना चाह रही थी, अगर ये तुम ना अपने कमरे में रखोगे तो शायद ना ये फूल के जरिए आप ना शांत होने में मदद कर पाएंगे। तो इस बात से यहाँ पे राजा को भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए वो भी ना यहाँ पे खुद नीचे बैठ के फूलों को जून के साथ उठाने की कोशिश करता है। यहाँ पे फूल ना काफी ज्यादा गंदे हो चुके थे, इसलिए साथ ही में उसका चेहरा भी गंदा हो गया था मिट्टी की वजह से। ये देख के यहाँ पे जून तो उसके ऊपर काफी ज्यादा हंसने लगती है, क्योंकि वो ना काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। और साथ ही में ना वो यहाँ पे मजाक में उसके चेहरे से मिट्टी साफ करने के बजाय ना वो उसके चेहरे में और भी ज्यादा मिट्टी लगा देती है। तो इस वजह से यहाँ पे राजा भी हंसने लग गया था। साथ ही में ना वो भी यहाँ पे उसके चेहरे पे मिट्टी लगा देता है। फिर बाद में ना जब वो लोग वापस से महल आ चुके थे, तो यहाँ महल आने के बाद ना राजा फिर जियोन को एक खूबसूरत से तोहफा देता है, जो कि बाजार में ना उन्होंने छुपके से जियोन के लिए खरीद लिया था। और साथ ही में वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि मैंने देखा
लिखा था कि तुम ना इस ब्रेसलेट को खरीदना चाहती थी लेकिन तुमने नहीं खरीदा, इसलिए मैंने ना ये तुम्हारे लिए ले ली। उम्मीद है कि ये तुम्हें पसंद आएगा। जियोन को तो इस बात में जरा भी अंदाजा ही नहीं था कि राजा उसके ऊपर कितनी बारीक नजर रखती है, उसका कितना ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। तो फिर बाद में ना राजा जब अपने कमरे में वापस चला गया था और जियोन के दिए हुए फ्लावर्स को ना एक फ्लावर पॉट में लगा देता है और साथ ही में उसे पानी भी दे रहा था। और साथ ही जियोन भी ना जब वापस से किचन में जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पे सभी लोग ना काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे। तो गिलगिम उसे बता रहे थे कि उस राजदूत के शेफ्स के बीच में और हमारे बीच में ना कॉम्पिटिशन हुआ था प्याज काटने का, जिसमें कि हम हार गए, इसलिए ना ये सभी लोग काफी ज्यादा सैड हो चुके हैं इस वजह से। पर फिर भी यहाँ पे जियोन तो उन सबको हौसला देते हुए कह रहे थे कि अभी भी एक कंपटीशन बचा हुआ है, हम ना उसमें जीत के दिखाएंगे, इसलिए आप लोग इतनी ज्यादा सैड मत हो। तो फिर जब यहाँ नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जबकि यहाँ कंपटीशन होने वाला था और यहाँ ये कंपटीशन असल में 3 राउंड में होने वाला था और इस कंपटीशन का ना एक बिल्कुल ही अलग थीम होगा। पहले राउंड में एक मीट डिश होगी जो कि इससे पहले ना ये डिश किसी ने नहीं खाई थी, और दूसरे राउंड में एक दूसरे के शेफ ना एक दूसरे की डिशेस बनाएंगे, और तीसरा और आखिरी राउंड जो कि जिनसेंग वाला सूप था, ये ना सबसे ज्यादा मुश्किल राउंड है क्योंकि ये सूप बनाना मिंग की सबसे बड़ी ताकत है और शायद से यहाँ जून के लिए ये ना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और यहाँ पे दोनों टीम को ना 5-5 दिन का समय दिया गया सभी चीजों की प्रिपरेशन के लिए ताकि वो ना इंग्रेडिएंट्स जमा कर पाए। लेकिन इस बार ना कंपटीशन काफी ज्यादा बड़े था। यहाँ उस राजदूत ने कहा था कि अगर इस बार ना आप हार गए तो मुझे ना आपके देश में जिनसेंग उगाने का आपको लाइसेंस देना पड़ेगा। तो यहाँ राजा भी ना उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर मैं जीता मुझे भी आपसे जितना आटा चाहे मैं खरीद सकता हूँ। पहले तो इस बात के लिए वो राजदूत मना कर देता है, पर फिर भी बाद में मुस्कुराते हुए उससे कह रहा था कि हाँ ठीक है, मैं इस बात के लिए ना हमारे सम्राट को मनाने की कोशिश करूंगा। और वही इधर यहाँ पे जियोंग भी ना काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि वो ना इस मुकाबले को जैसे तैसे जीत ही लेगी। तो इसलिए ना वो यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो ना इस पुराने समय में एक प्रेशर कुकर बनाएगी जिसमें कि वो खाना बनाने वाली है। और इसी सीन के साथ बोर्न एपेटाइट की मैजेस्टिक के एपिसोड 6 की एंडिंग होती है।